आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। फेसबुक लाइव पर सुसाइड, ब्लैकमेलिंग से परेशान था युवक। कोझिकोड में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, केरल में मिला निपाह वायरल का 5वां केस। अभिषेक बनर्जी से खत्म हुई ईडी की पूछताछ, ऑफिस से निकले बाहर। 75 साल की यात्रा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र, ये बिल भी होगा पेश। अब समाचार विस्तार से। सहायक आयुक्त प्रकाश खुदारे ने सहायक आयुक्त का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले तालुका तहसील और नगर निगम कार्यालय का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में नए तालुका के सभी विभागीय कार्यालयों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती करेगी। तहसीलदार कार्यालय पुरानी इमारत में है और बरसात के दिनों में कई इमारतें में पानी टपकता है, कई कमरों में पानी टपकता है। उन्होंने उन्हें तुरंत ठीक कराने का वादा किया। राजस्व विभाग के मंत्री जो जल्द नए तालुका के लिए एक मणि विधि भवन का निर्माण करने के लिए सूचित किया गया है। मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तहसील कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की और कर्मचारियों को कुछ सुझाव दिए। उन्होंने तहसीलदार कार्यालय को साफ सुथरा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय में आने वाली जनता का काम पारदर्शिता से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्ना गांव के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रिपोर्ट अखबार में प्रकाशित होने के बाद वहां की समस्याओं की जांच के लिए तालुका चिकित्सा अधिकारी को वहां भेजा गया था। इस अवसर पर तहसीलदार रविंद्र दामा, नगर पालिका मुख्य अधिकारी बाबा हुसामुद्दीन सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारियों, नगर पालिका सदस्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए अजीम की रिपोर्ट। महिलाओं को स्व सहायता के माध्यम से अपने परिवार की समृद्धि में सुधार करना चाहिए। विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने कहा, हुमनाबाद आजकल महिलाओं को स्व सहायता सोसाइटी से ऋण प्राप्त करना चाहिए और अपने परिवार की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहिए। विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने कहा, वह मंगलवार को कस्बे में थे। विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने बसवराज पाटिल कल्याण मंडप में श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्राम अभिवृद्धि योजना तालुका शाखा द्वारा संयोग और साधना समावेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर संगठन जो महिलाओं को ऋण देता था और उन्हें अपने व्यवसाय या अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग करता था, हमारे राज्य के लिए गौरव के रूप में विकसित हो सकता है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए बीएसएस के फैक्ट्री के चेयरमैन पूर्व विधायक सुभाष कल्लूर ने कहा कि आज की महिलाएं हमारे परिवार के लिए लक्ष्मी के समान हैं। वे परिवार की अर्थव्यवस्था को सुधार रही है, इसलिए महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि हर घर की प्रगति हासिल करने में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले परम पूज्य श्री रेणुका गंगाधर आचार्य महास्वामी ने आज संबोधित किया और आशीर्वाद दिया कि यह धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर स्व सहाय संघ और भी अधिक गौरवान्वित होगा और प्रकाश फैलाएगा। गरीब परिवार की महिलाएं परियोजना अधिकारी वीरेशा यन ने परिचयात्मक भाषण दिया। संतोष सर ने स्वागत किया। अधीक्षक अधिकारी मलैया हिरेमठ ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हुमनाबाद के केपी न्यूज के लिए मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को राज्य में गीग श्रमिकों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना मुआवजा बीमा सुविधाओं की घोषणा करने के लिए एक्स पूर्व में ट्विटर का सहारा लिया। हमारे देश में पहली बार हमारी सरकार ने डिलीवरी बॉय को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और 2 लाख रुपए की दुर्घटना क्षतिपूर्ति बीमा सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी किया है। सिद्धरामैया ने एक्स पर लिखा, यह हमारे नेता राहुल गांधी के लिए इच्छा योजना है। देश की 75 साल की यात्रा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया है। पहले दिन वर्तमान संसद में इसकी शुरुआत होगी। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर विधायक सूचीबद्ध किया है। एजेंडे में 4 बिलों का भी जिक्र है।
इन बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कलेक्शन कमिश्नर बिल है। इन 4 बिलों में वह विवादास्पद बिल भी शामिल है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी बनाई गई है। इससे पहले सरकार ने ऐलान किया कि संसद सत्र के मद्देनजर 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विशेष सत्र के दौरान दोनों संसदों में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। अभिषेक बनर्जी से 9-10 की पूछताछ हुई। अभिषेक ने बाहर आकर कहा कि मैंने बार बार कहा है कि वे अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एजेंसी के अधिकारियों की भी गलती नहीं है, वे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 9-10 की पूछताछ के बाद भी शून्य निष्कर्ष निकला होगा। पहले जितनी बार भी पूछताछ के लिए बुलाया गया उसका भी यही निष्कर्ष रहा है। जो राजनीतिक रूप से नहीं लड़ पाते वे इस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। जितनी बार हमें परेशान किया जाएगा, जनता तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देगी। संगारेड्डी जिला जहीराबाद तेलंगाना सरकार की ओर सहायक पेंशन योजना जो 3016 रुपए से बढ़कर 4016 हो गई। विधायक के माणिक राव के हाथों
3,500 लाभार्थियों को दिया गया। 1,40,56,000 रुपए नई पेंशन को दिए जाएंगे। नगर अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, TSCCD के अध्यक्ष वाई नरोत्तम, पूर्व बाजार समिति के अध्यक्ष गुंडप्पा पूर्व, MPP विजय कुमार, मंडल पार्टी अध्यक्ष राचिया स्वामी, पूर्व पार्षद, पार्टी के सदस्य मौजूद थे। जहीराबाद से KP न्यूज के लिए नियामतुल्लाह का कवरेज। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के खतरे में मद्देनजर शिक्षण संस्थानों को 2 दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिले में ये फैसला निपाह वायरस का 5वां केस सामने आने के बाद लिया गया। इसी कड़ी में सभी स्कूलों और कॉलेज 14 और 15 सितंबर को बंद रहेंगे। कोझिकोड जिले में छुट्टी की घोषणा कलेक्टर ए गीता ने फेसबुक पोस्ट के जरिए की। हालांकि इस दौरान एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर सकते हैं। ताजा मामले में एक 24 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में बुधवार रात एक कपड़ा गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कूलिंग का काम अभी भी जारी है। आग लगने पर इलाके में शोर मच गया और आग की लपटें उठने लगी। धुएं का गुबार देखकर लोग काफी घबराए गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक सीतामढ़ी जिले के
डुमरा ब्लॉक के एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद लगभग 50 स्कूली बच्चे ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद सभी बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह है कि सभी बच्चों की हालात फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सदर अस्पताल की डॉक्टर सुधा झा ने बताया कि मिड डे मील में गिरगिट होने की शिकायत की गई थी। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं और हमारी टीम उनकी देखरेख कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने स्कूल के रसोइया और शिक्षकों को स्कूल में बंधक बना लिया है। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद रसोई और शिक्षकों को छोड़ा गया। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मिड डे मील में छिपकली देखी गई थी। हालांकि अधिकारियों ने इस दावे से इनकार किया है। महाराष्ट्र के नागपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने एक लड़की और उसके परिजनों द्वारा ब्लैकमेल करने पर कथित तौर पर फेसबुक लाइव के दौरान सुसाइड कर लिया। बता दें, आत्महत्या से ठीक पहले युवक ने लड़की और उसके परिजनों पर आरोप लगाया कि वे युवक से 5 लाख रुपए की फिरौती मांग कर रही थी। मामले में पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि नागपुर में रहने वाले मनीष उर्फ राजव यादव का उनकी ही सोसाइटी में रह रही एक लड़की संग अफेयर था। 6 सितंबर को लड़की अचानक अपने घर से लापता हो गई, जिसके बाद लड़की के परिजनों में मनीष पर उसे भगाने का आरोप लगाया। इसके बाद लगातार वो मनीष को ब्लैकमेल करने लगे। इस मामले में मनीष इतना परेशान हो गया कि उसने फेसबुक लाइव पर सुसाइड को अंजाम दिया। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। फेसबुक लाइव पर सुसाइड, ब्लैकमेलिंग से परेशान था युवक। कोझिकोड में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। केरल में मिला निपाह वायरल का 5वां केस। अभिषेक बनर्जी से खत्म हुई ईडी की पूछताछ, ऑफिस से निकले बाहर। 75 साल की यात्रा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र, ये बिल भी होगा पेश। केपी न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।